आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। पुरअमन लोगों के ऊपर शेल फायर हुए। लोग धरना दे के वहाँ पे बैठे हुए थे और उन लोगों के ऊपर शेल फायर किए गए और अब लोग दूसरे चौक में मौजूद हैं। यहाँ पे जो मौजूद इंतजामिया थी, जी भाई बोले। यहाँ पे मौजूद जो इंतजामिया आज़ाद कश्मीर की है, उन्होंने हम पे बेतहाशा शेलिंग की है और हमारे कारकुनों को बिला तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हम पुरअमन थे, हम पहले कह रहे थे कि ये इंतजामिया ने बंदे मार दिए हैं जी, ये इंतजामिया ने बंदूक को टक्कर मारी है और इन्होंने बंदे मार दिए हैं। ये आप देख रहे हैं इंतजामिया की गाड़ी टक्कर लगी है, बंदूक को यहाँ पे टक्कर मार के गए और लोगों को जख्मी कर रहे हैं। गाड़ी से लोगों को जख्मी किया जा रहा है। उन्होंने पुरअमन एहतजाजी धरने पे तशद्दुद किया, लाठीचार्ज किया, हमारी क़यादत भी अरेस्ट कर ली। हम ये आज़ाद कश्मीर इंतजामिया को यहाँ पे वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आधे घंटे के अंदर अंदर अपनी पुलिस को वापस ना बुलाए। ये पुलिस की फिर गाड़ी आ रही है जी, ये देखें बंदूक को मार रहे हैं जी। ये पुलिस की गाड़ी भाग रही है यहाँ से। ये लोग लगातार लोगों को मार रहे हैं और इनको कोई पता नहीं है आगे कोई बंदा है, क्या मामला है, और ये लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। ये लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं और यहाँ पे ये सिचुएशन इन्होंने बनाई हुई है। सवाल ये है, पाकिस्तान जो G20 के बारे में बोलता है, देखिए पाकिस्तान बहुत कुछ बोलता है, सुनता कौन है? उन्होंने ये भी बोला था कि इजराइल को हम कंट्री नहीं मानते, सुनता कौन है? सब कॉन्टिनेंट में हमेशा जो है कॉन्फ्लिक्ट बना रहे एक जोन, चाहे वो अफगानिस्तान हो, कहीं भी हो, या मिडिल ईस्ट में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कॉन्फ्लिक्ट बना रहे रिलीजन को लेके, ताकि इनके वेपन सेल होते रहे। तो बहुत सारी चीजें हैं और जो मेरे हिंदू भाई बहन वो अकेले लड़ रहे हैं इन सब चीजों से, जैसे जूस लड़े थे, जैसे जैसे इजरायली लड़े थे, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम कि हाउ दे आर फाइटिंग दैट। थैंक यू। भाई साहब, सवाल उठाया है पाकिस्तान ने कि नहीं, इंडिया ऐसा नहीं कर सकता, हमें रिजर्वेशंस हैं और दुनिया इसको देखे और दुनिया इसको रोके, तो क्या भारत रुक जाएगा? पाकिस्तान भारत को रोक सकता है? नहीं। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि कश्मीर में इन्वेस्टमेंट पर पाकिस्तान ने कैसे आपत्ति जताई। ये खुद पीओके में क्या कर रहे हैं, इस वीडियो में आप देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। लेकिन वहाँ पे एक कानून मौजूद है जिसके मुताबिक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसके अंदर जो है वो ना तो अपने आप को एज ए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करा सकती है और ना इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है, अनटिल एंड अनलेस कि वो अपने आइन और मंशूर के तहत ये साबित करे कि वो नंबर एक जो है इलाके पाकिस्तान पे यकीन रखती है। इलाके पाकिस्तान से मुराद इलाक करना नहीं, बल्कि इल्हाक उसको, यानी एक्सेशन टू पाकिस्तान, टू बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान, नंबर एक। दूसरा जो है वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे यकीन रखती है, जिसका दूसरा मतलब है टू नेशन थ्योरी, जिसका तीसरा मतलब ये है कि जो वो 70 साल पहले एक थ्योरी बर्रे सगीर के अंदर डिस्कस होती थी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर दो कौमें आबाद हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। और तीसरा ये ना जी, एक तो G20, क्योंकि आप कश्मीर को कवर भी करती हैं, आप कश्मीर में रहती भी हैं, बहुत सारा आपने काम किया हुआ है। मतलब पाकिस्तान तो कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, तो इस पे आप अपना टेक दे दीजिएगा जो भी आप बताना चाहती है। सेकेंडली, एज ए कश्मीरी, आप वहाँ की शहरी हैं, सिटीजन हैं, या बाकी लोग, क्या वो इस बारे में कहते हैं कुछ कि नहीं जी नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? क्योंकि ठीक है, हम पाकिस्तान तो यहाँ से ये बात करें, लेकिन वहाँ के लोकल्स क्या कह रहे हैं इस हवाले से? दो सवाल एक सवाल में आपने पूछ लिया। तो फर्स्ट सवाल ये है, पाकिस्तान जो G20 के बारे में बोलता है, देखिए पाकिस्तान बहुत कुछ बोलता है, सुनता कौन है? उन्होंने ये भी बोला था कि इजराइल को हम कंट्री नहीं मानते, सुनता कौन है? थैंक यू जी। पहली बात यह है कि ये जो वो खुद मुख्तारी से कोई डिसीजन कर रहे हैं, ऑब्वियसली उसमें जो स्टेट की पॉलिसी होती है वही उनकी पॉलिसी होती है। और जम्मू कश्मीर में जो बिलियंस ऑफ डॉलर उन्होंने जाके कमेंट किए, वो उन्होंने अपनी हुकूमतों, रियासतों के कहने पे और उनकी कमिटमेंट की वजह से जाके की, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान उनको ना तो उसने रोकने की कोशिश की और ना वो रुके। ये मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं, आप जाके इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कहें राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम पे कि जी आप हमें कोई डॉक्यूमेंट दिखाएं कि आपने कोई ऐसा खत लिखा हो उस वक्त सऊदी अरबिया को या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को कि आप जो है ये आपके बिजनेसमैन जो है जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, या वो
इंडिया के साथ जो है वो इतनी गर्मजोशी का मुजाहरा आप लोग क्यों कर रहे हैं एज कम्पेयर टू आस्क कि हमें जो है वो हमारे सारे जो मौक़िफ़ हैं उनको एक तरफ रख के, तो इस हवाले से तो इस तरह का आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की जो वजारत खारजा के इस तरह के हाई रैंकिंग किस्म के ऑफिशियल्स हैं वो ये बात समझते हैं कि वो पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे यकीन रखती है। ये तीन जो हैं शर्तें हैं, उस खित्ते में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एज ए पॉलिटिकल पार्टी ड्यूली रजिस्टर्ड होना विद द इलेक्शन कमीशन और जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेना, जिसका मतलब ये है कि वहाँ JKLF एज ए पार्टी अपना फंक्शन तो कर सकती है, नारा तो लगा सकती है या जुलूस निकाल सकती है, जलसा कर सकती है, लेकिन ये है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे फंक्शन नहीं कर सकती। तो इस हिसाब से आप यूँ समझ लें कि वहाँ भी बैन ही है। इजराइल स्टिल अ कंट्री और उसको तो सारी OIC कंट्रीज ने अब मतलब सारे मतलब UAE वगैरह ने अब एक्सेप्टेंस दे दी है। तो जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो कंट्री है वो इंडिया है, उसने एक्सेप्टेंस दे दी है, तो पाकिस्तान के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा G20 देखिए, इफ यू थिंक अगर सचमुच पाकिस्तानी कहते हैं कि उनको कश्मीर से मोहब्बत है, दे शुड बी प्राउड कि इंडिया इज टेकिंग सच अ स्टेप फॉर कश्मीर। अब आप टर्की को ही ले लीजिए, आपका दोस्त टर्की तो जो OIC का मेंबर भी है एंड G20 का भी मेंबर है। टर्की ने कुर्दिस्तान पे जबरदस्ती कब्जा करके रखा है। क्या टर्की कभी सोचेगा कि कुर्दिस्तान के लोगों के लिए कुछ ऐसे करे? अगर आप लोग कहते भी हो कि इंडिया ने जबरदस्ती कश्मीर पे कब्जा किया, जो बात सच नहीं है, लेकिन इंडिया पूरी जी जान से कोशिश कर रहा है कि कश्मीर को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिले, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए हो, एक उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिले और उस मकसद से G20 को वहां बुलाया जा रहा है। जाहिर सी बात है G20 अगर वहां आएगा तो यहाँ के एयरपोर्ट में, यहाँ की रोड्स ट्रांसपोर्टेशन में इम्प्रूवमेंट्स लाएंगे, वो एक स्टैंडर्डाइज उसको करेंगे ताकि वहां के लोग आए, यहाँ पे रहें। पुलिस की वर्दी में असल में इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग थे या कोई ऐसे गुंडागर्द अनासर थे जिन्होंने पुलिस की वर्दियां पहन के तो जब हम सोए हुए थे तो हम पे तशद्दुद किया। लेकिन ऑब्वियसली वहाँ आप या मैं तो वहाँ थे नहीं, हम तो ये बात जो है जो ज़राए से हम तक पहुँची है उसकी बुनियाद पे कह रहे हैं कि ये सिचुएशन हुई जिसकी किसी भी तरीके से कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं थी। जो जस्टिफिकेशन तो तब बनती ना कि जब जो प्रोटेस्टर थे वो किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते, कानून को हाथ में लेते, कानून की खिलाफ वर्जी करते या कोई ऐसी हरकत जिससे एक जस्टिफिकेशन होती कि जी पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज या आंसू गैस, जैसे कि आपने वीडियो देखे हैं कि रात के अंधेरे में जो ये सारा एक्शन किया, कुछ लोगों को अरेस्ट किया जिनको बाद में रिलीज कर दिया गया। तो ये बुनियादी तौर पे जो सारा एक्शन हुआ है ये जस्ट एक जो है ब्रूटल नेचर ऑफ द रेजिम जो है उसका एक एक्सप्रेशन है। देखिए होटल्स को अपग्रेड किया जाएगा, ये सारा कुछ कश्मीर के लिए अच्छा नहीं है क्या? अगर सचमुच मोहब्बत है तो ये अच्छी चीजें क्यों नहीं देखती? इनफैक्ट ये देख के आप लोगों को क्वेश्चन करना चाहिए टर्की को, क्योंकि कुर्दिस्तान में भी तो मुस्लिम ही है ना, मुसलमान ही है, उनको भूल जाते हो आप लोग बड़े कन्वीनियंटली। कुर्दिश को भूल जाते हो, उइगुर्स को भूल जाते हो, खैर कोई बात नहीं। इनफैक्ट आपको कहना चाहिए चाइना को कि वो जो हान्स प्रोविंस है उइगुरों का, वहां भी ऐसे कुछ करो। वो तो किसी को आने ही नहीं देते अंदर, उइगुर से मिलने ही नहीं देते किसी को। तो ये बात तो गलत है ना। तो पाकिस्तान हर बार गलत चीजों में ऑब्जेक्शन क्यों उठाता है, ये मुझे समझ नहीं आता। और कोई कश्मीर क्यों नहीं चाहेगा कि G20 ना हो? जैसे मैंने कहा कि वहां पे बहुत एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलेगा कश्मीर को, ऊपर से हर चीज जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से फिर अपग्रेड होने लगेगी नेक्स्ट डिसाइड। वो तो चाहते हैं कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम एंड आई एम वेरी डिजेक्टेड कि क्यों, जैसे ये उदयपुर का जो वाकया हुआ उसके बाद 2 बंदे, मैं उनको शैतान की औलादें कहूंगी, दज्जल कहूंगी, सामने आके वीडियो भी बनाते हैं। क्यों इमेजिन, वीडियो भी बनाते हैं और बोलते हैं कि हमने अल्लाह के लिए ये किया, हम उनके लिए जीते, उनके लिए मत। हाउ डेयर, उनके मुंह से अल्लाह का नाम कैसे निकला? इसके लिए कोई प्रोटेस्ट कैसे क्यों नहीं करता कि भाई ऐसे शैतान अगर अल्लाह का नाम लेने लगे, हजरत रसूल का नाम लेने लगे, नबी पाक का, हमारी रिलीजन का क्या होगा? फिर हमारे ईमान का क्या हो जाएगा? अगर ऐसे शैतान सामने आके बोलेंगे हम मुसलमान हैं और हम इस्लाम के नाम पे ये कर रहे हैं,